पठान जो लोग हैं ना वो सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं ताकतवर, मैं मानती हूँ, है कसम से। हर काम में, हर मामले में वो ताकतवर है, हर मामले में वो बहुत दिमाग रखते हैं। लड़कियों के मामले में कमजोर है। आप मुझे बताएं, मेरे इतने गोरे गोरे रंग से मुझे तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मुझे काला मेकअप करना पड़ता है कि मैं अपने रंग को ब्लैक करूं, डल करूं, यानी कि दिन के लिए तो डल करूं। मुझे काली बेसन यूज करनी पड़ती है। तो मेरा दिल आप लोगों का, मैंने दिल अगर ले लिया ना, आप लोगों ने भी मेरा दिल ले लिया। मेरा दिल आप लोगों के पास है। खैबर पख्तूनख्वा, लव यू कसम से। मेरा दिल है पेशावर, कसम से मेरा दिल है। मैं निकाल के ना, मेरा बस चले, मैं निकाल के ऐसे दे दूं सबको। हाँ लंदन में गई हूँ, कोई 4-5 दफ़ा लंदन गई हूँ। हाँ लंदन यूके हाँ यूके गई, स्कॉटलैंड वगैरह ये सारा घूम के आई हुई हूँ। फिर कनाडा शो किए हैं, मस्कत किए हैं, दुबई तो पश्तो का भी शो किया है, दुबई वगैरह हाँ आना जाना लगा रहा है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़। ये आप मुझ पर डोरे डाल रहे हैं यहाँ ना गाइस, देखिए मेरी बात सुनिए सब। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, फैंस को, देखिए मुझे सिर्फ फिल्म करने के पैसे मिले हैं, ना कि इनकी ठरकें ये मेरे साथ पूरी करें। मतलब ठरकें समझते हैं ना। क्या इसीलिए तो आप कह रहे हैं बार बार मुझे, आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आप मेकअप पे कितना टाइम लगाती हैं, आप वहाँ पे कितना टाइम लगाती हैं, है ना। स्ता तो कैसे जन्नत होने दे जमा ख्वास इस्ता खानदा ख्वादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमन मुराद अली काट लेंगे माद परवास टीवी लखवा मौजूद में आप लाहौर के देखो कि जमा सर आप संग के नास्ता द पुख्तो द फिल्म इंडस्ट्री, द उर्दू द फिल्म इंडस्ट्री, द स्टेज यौदा से हुनरमंद यौदा से अदाकारा चागी फिल्म इंडस्ट्री की डेढ़ ज़्यादा में गटे डेढ़ ज़्यादा स्ट्रगल डेढ़ ज़्यादा मेहनत है जिया भट्ट मैडम जमा सर नास्ता था वही सर खबर है तेरे को, सर गप शप लगू चूँकि अगर उर्दू स्पीक दी वजह वही सर उर्दू की खबर को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पकड़ लिया मैंने आज आपको। अल्लाह का शुक्र, जिंदगी सही गुजर रही है। हाँ जी, आपके साथ लगता है वहाँ पीछे पड़ेगी। अल्लाह करे ऐसी अच्छी ज़िंदगी गुजरे। आमीन आमीन। आप बातचीत करेंगे, गपशप लगाएंगे। हाँ, मैं उस टाइम देख रहा था एक एक्ट्रेस को फिल्म के सीट पे वो लगी रही थी। ये बता मेकअप पे कितना टाइम लगता है? हाँ आप मुझे बताएं, मेरे इतने गोरे गोरे रंग से मुझे तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मुझे काला मेकअप करना पड़ता है कि मैं अपने रंग को ब्लैक करूं, डल करूं, यानी कि दिन के लिए तो डल करूं। मुझे काली बेसन यूज करनी पड़ती है। और क्या, इतना दुख होता है कि लोग जो गोरा और काले होते हैं वो कहते हैं मैं गोरा हो जाऊँ, जो गोरा है वो कहता है मैं काला हो जाऊँ। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और माशाल्लाह स्मार्ट है, पर्सनालिटी आपकी बहुत। भाई आप मुझ पर डोरे डाल रहे हैं यहाँ ना गाइस, देखिए मेरी बात सुनिए सब। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, फैंस को, देखिए मुझे सिर्फ फिल्म करने के पैसे मिले हैं, ना कि इनकी ठरकें ये मेरे साथ पूरी करें। मतलब ठरकें समझते हैं ना, ठरक समझते हैं ना। हाँ ठरके, हाँ तो और क्या, इसीलिए तो आप कह रहे हैं बार बार मुझे, आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आप मेकअप पे कितना टाइम लगाती हैं, आप वहाँ पे कितना टाइम लगाती हैं, है ना।
मैं बताऊं, लड़की के जितना भी तारीफ करो वो खुश हो जाती है, इसलिए मैंने आपकी ये तारीफ- देखें, मैंने कहा ना ठरके कह रहा है पूरी, तो आप क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे खुश करना चाहते हैं? ताकि बात थोड़ा प्यार से करो, मजे प्यार से तो करो, मैं वैसे- पब्लिक भी खुश हो जाए। नहीं, इनकी तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पूरे खैबर पख्तूनख्वा की, कि इन्होंने मुझे इतना प्यार और इज़्ज़त दी है। आप यकीन करें, जब आप हैं माशाल्लाह या और कोई इंटरव्यू लेता है तो वो मुझे बोलता है ना कि आपके बहुत सारे वहाँ फ़ैन हैं या बहुत ज़्यादा हाँ आपके चाहने वाले हैं, तो मुझे एक ना अजीब सी फीलिंग्स और वो खुशी का मैं बता नहीं सकती कि क्या होती है। इतनी देर हो गई है मुझे लाहौर स्टेज वगैरह करते हुए, ड्रामे देखें, ये एक लाइव परफॉर्म मेरी जो है पंजाब में मैं करती हूँ, नो डाउट कि वहाँ से मेरा नाम एक निकला है, बना भी है, सारा कुछ है, लेकिन जो खुशी मुझे पेशावर या मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री से मिली है ना पश्तो की, वो मुझे मतलब मुझे ऐसा अपनापन लगता है सच में, ये मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे अपनापन लगता है और मुझे ना मतलब बहुत खुशी होती है। कोई मेरे दुख तकलीफ ही हो ना, फिर मैं अपनी ना वो फिल्में या वीडियोस निकाल के ना कसम देखती हूँ और फिर मैं कहती हूँ देखो यार, वो अक्सर देखा है कि वो जो स्क्रीन होती है ना, तो किसी ने रिकॉर्डिंग करके डाली होती हैं, तो नीचे पठान लोग जो हमारे होते हैं वो सारे हाँ फैन, वो डांस कर रहे होते हैं, वो अपनी चादरें उठा उठा के ऐसे घुमा के प्यार फेंक देते हैं। हाँ, आप ये देखिए कि मैं कितना प्यार उनसे भी करती हूँ कि मैं उनको ढूंढती हूँ, क्योंकि वो तो क्लिप्स किसी ने डाला हुआ है, वो कौन सा लाखों करोड़ों में गया हुआ है कि वो आप अपना नाम लिखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। वो देखते 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 कोई आ जाए, फिर उसके लिंक मैं सेव करके रखती हूँ कि मुझे जब कोई ऐसा होता ही है ना, बंदा फैटअप हो जाता है अपनी ज़िंदगी से, तो मैं वो देख देख के बड़ा खुश होती रहती हूँ कि यार देखो ये भी तो लोग हैं ना कि कितना प्यार करते हैं और कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं पठान जो भी है कम्युनिटी में, उनका ये बहुत है कि वो रिस्पेक्ट जो है ना, औरत, ये बात नहीं कि सिर्फ औरत को देती है, वो सबको इज्जत, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, ये नहीं कि वो लड़की को इज्जत सबको, दे रहे हैं। यही ये मैंने आपको बोला कि ये नहीं कि वो जी औरत को उधर बहुत इज्जत है, नो, मेहमान नवाजी, इखलाक, प्यार, यही चीज़ें हम लोगों ने साथ लेके जानी। तो मुझे सबसे बेहतर जो अच्छी चीज़ लगी है वो ये है, तो मेरा दिल आप लोगों का, मैंने दिल अगर ले लिया ना, आप लोगों ने भी मेरा दिल ले लिया, मेरा दिल आप लोगों के पास है। खैबर पख्तूनख्वा, लव यू कसम से। मतलब अपने फैंस से मिलके आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई? हाँ, मुझे बहुत होती है। और मैं तो आपको पता है शो भी इतने नहीं करती थी जितनी देर मुझे इंडस्ट्री में हो गई, 4-5 दफ़ा ही शो किए होंगे, तो अब मेरा दिल करता है मैं शो करूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो अक्सर वो सैलमे का गेट बंद होता है की वजह से। हाँ हाँ, आपको अपने फैंस प्यार हाँ, अब ये हुआ ना, जब मैंने 2-3-4 साल पहले शो किया तब इतना वो नहीं था, अरूज कह लें या अरूज था या मुझे पता नहीं था। तो अब ये जो मैंने लास्ट शो किए हैं ना, 2-3 जो शो किए हैं, तो पहले मैंने आईना में सलमा में जो शो किया, वहाँ से मुझे ना थोड़ा क्रेज़ होना शुरू हो गया, क्रेविंग, ऐसे इन लोगों के मुझे क्रेविंग होती है, शौक तो अलग चीज़, क्रेविंग होती है, जो खाने की जैसा किसी चीज़ को क्रेविंग हो रही होती है ना, वो चीज़ है कि मुझे क्रेविंग होती है कि वहाँ जाने की क्रेविंग। तो अच्छा, मैंने वहाँ शो किया, मैं बाहर आई तो वो जो सैनमे का गेट बंद था और आवाम एक तो अंदर तो थी ना, बाहर भी खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है, और वो होता है कि कोई बदतमीज़ नहीं, फिर वो गाड़ी के आगे पीछे सब इकट्ठे हो जाते हैं, प्यार दे रहे थे वो आपको? प्यार ऐसा मैंने कहा देखिए, ओए जिया बर्दा है ऐसा कर रहे थे ना। तो बहरहाल मुझे बहुत वो अच्छा लगा। फिर मैंने कहा यार ये देखो कि आपको वो स्क्रीन पे देखते हैं, लाइव नहीं देखते, आप छोटे हो, मोटे हो, बड़े हो, कैसे हो, एक स्क्रीन में देखा हुआ इंसान और होता है और एक जैसे आप और मैं बैठे हैं ये और होता है। तो आप आए हैं, उन्होंने कभी आपको नहीं देखा, आप आए हैं तो आपको क्या इज़्ज़त दी है। और जहाँ हम लोग लाइव परफॉर्म करते हैं वहाँ इस तरह तो कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा दिल है पेशावर, कसम से मेरा दिल है, मैं निकाल के ना, मेरा बस चले मैं निकाल के ऐसे दे दूँ सबको। हाँ, पठानों को नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा पठान जितने भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे जो इज़्ज़त मिली है ना, वो मुझे यानी कि पठान, हाँ वहाँ से तो आपके पठान है ना, पश्तो फिल्म में काम करके। और अल्लाह की कसम, मैं कसम खा के कहती हूँ मेरा कोई पठान वाकफ नहीं है, मेरी ख्वाहिश रहेगी काश पंजाबी देखें, लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, सारा कुछ है, तो नहीं कोई ऐसा कोई भाई होते हैं, कोई कुछ होता है ना, भाई है और ना कोई मेरा कोई दोस्त है। और मैं तो कहती हूँ यार हाय अल्लाह, यार ये क्या है, देखो वहाँ पे इतने मेरे चाहने वाले हैं और मेरा कोई वाकफ का मतलब जानने वाला कोई नहीं है। आपसे लोग डरते भी हैं, अगर मैं उसको फ्रेंड
कुछ पेश हुआ हो इसको दोस्ती का शायद ये बुरा बात जैसे ऐसे अच्छा पंजाब के लोग नहीं डरते हैं, वो कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरह से हिम्मत। ये बात ही है। लेकिन पठान जो लोग हैं ना वो सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं ताकतवर, मैं मानती हूँ है कसम से। हर काम में, हर मामले में वो ताकतवर है, हर मामले में वो बहुत दिमाग रखते हैं। लड़कियों के मामले में कमजोर है? नहीं, लड़कियों के मामले लड़कियां कमजोर है बाबा उनके आगे। हाँ आइए गपशप लगा लिया। ये पठानों के साथ रह के फिल्में आपने तो कई फिल्में की, पश्तो थोड़ा बहुत सीखी है कि नहीं? भाई अब मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगी ना, वो मुझे एक आता है बस, वो नहीं बोलूँगी। बस खूनी वाला, खूनी नहीं, वो आप समझ रहे हैं ना, वो वाला आता है, लेकिन खूनी करके बोल रही हूँ, कोई किसी को समझ ही ना आए, खूनी है ना। हाँ वही वाला वो मैंने हाँ दिया था ना वो, इसलिए क्योंकि देखिए फैमिली भी देख रही होती है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। अपनी लिमिट्स इंसान को ना याद रखनी चाहिए, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा स्टेज पे काम किया, बहुत ज़्यादा फिल्मों में भी काम किया। ये बताइए कि फॉरेन कंट्रीज कभी गए शो के लिए, बाहर मुल्क किसी और मुल्क में? हाँ ड्रामेज तो मैंने बहुत किए हैं। लंदन में गई हूँ, कोई 4-5 दफ़ा लंदन गई हूँ। हाँ लंदन यूके हाँ यूके गए, स्कॉटलैंड वगैरह ये सारा घूम के आई हुई हूँ। फिर कनाडा शो किए हैं, मस्कत किए हैं, दुबई तो पश्तो का भी शो किए, दुबई वगैरह हाँ आना जाना लगा रहा है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़। यूट्यूब को किस नज़र से देखते हो आजकल? मतलब सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब को, मैं यूट्यूब की बात नहीं करूँ, मैं टिकटॉक की बात कर लूँगा। आजकल टिकटॉक पे हर कोई लाइव आता है, पैसे कमाता है, तुम्हारा कुछ है कि रेसिपी नहीं? देखिए मैं किसी को गलत नहीं कहती, सब अपनी अपनी सोच रखते हैं, और देखिए वक्त होता है ना हर एक चीज़ का। अब न्यू इससे आगे वक्त आएगा, वो क्या होगा, इससे जो पहले वाला था वो अच्छा। हम लोग जो है ना, हम लोग जैसे जो न्यू जनरेशन आती है ना, वो ये कहते, उनके माँ बाप कह लेंगे, कहते हैं हमारे जैसे कहते हैं पिछला वक्त अच्छा था, पहले वाला वक्त अच्छा था, पहले वाला अच्छा था। वो नस्लों से ही यही बात चलती आ रही, पहले कि आने वाला। तो ये जो वक्त अब चल रहा है ना दुनिया में, ये आगे फास्ट ही हुई जाना है। हमारे कुछ करने ना करने से कुछ भी नहीं होना है, ये फास्ट ही चलना है। इससे और पता नहीं क्या चीज़ है। हम बैठ के कभी कहेंगे अल्लाह ने अगर इतनी ज़िंदगी दी और इतनी मोहलत दी, तो हम लोग बैठ के अपने बच्चों को हाँ ये क्या है, ये क्या चीज़ है। पहले देखें टच वाले मोबाइल नहीं होते थे, सादा मोबाइल, सादे हाँ PTCL भी होता था। PTCL वही आ गई ना, उसी साइड पे आ गई कि PTCL होते थे। उससे पहले रुखे वगैरह वो कहते लिख के जाते थे। देखिए आता दौर आता गया। अभी देखिए ये मोबाइल, इससे आगे अल्लाह जाने कोई हवाई मखलूक आती आएगी मुझे तो कोई हवाई मखलूक़ात ही आएगी। खैर तो ये है कि जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता ये टिकटॉक हमारी, क्योंकि हम सलाम वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मज़हब है। देखें अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, कोई और चीज़ें नहीं करते हैं, हमें कम से कम सुन्नतों पे तो Don't call me jahil. I am educated person. नंग्याल के पास रक्षे वाला उस्ताद रक्षे वाला दशवन तुर्तम जोड़ो